गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी भाषा वस्तुनिष्ठ ज्ञान गंगा सीरीज़ 2 में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज़ विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भाषा के 4 घटक हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये भाषा के 4 प्रमुख घटक हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। दूसरा प्रश्न देखिए, भाषा विज्ञान की 3 शाखाएं हैं वर्णात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। भाषा विज्ञान की 3 शाखाएं हैं वर्णात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। तीसरा प्रश्न देखिए, भाषा भूगोल का मौलिक आधार जनगणना एवं भाषा गणना है। भाषा भूगोल का मौलिक आधार जनगणना एवं भाषा गणना है। चौथा प्रश्न देखिए, बोली को भाषाविदों ने विभाषा, उपभाषा तथा प्रांतीय भाषा नाम दिए हैं। बोली, जिसे हम डायलेक्ट कहते हैं, भाषा का स्थानीय रूप होता है, उसको भाषाविदों ने विभाषा, उपभाषा तथा प्रांतीय भाषा नाम दिए हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप हैं वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद लिखे गए, लौकिक संस्कृत में हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत लिखे गए। छठा प्रश्न देखिए, अपभ्रंश का अर्थ है विकास को प्राप्त होना। अपभ्रंश का अर्थ है विकास को प्राप्त होना। आपको पता ही है, हिंदी अपभ्रंश भाषा से ही विकसित हुई है। सातवां देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। हिंदी भाषा का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। आठवां प्रश्न देखिए, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। नौवां प्रश्न देखिए, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। 10वां प्रश्न देखिए, उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू के बोलचाल रूप को हिंदुस्तानी कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू के बोलचाल रूप को हिंदुस्तानी कहते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम लल्लू लाल जी ने अपने प्रेम सागर ग्रंथ में किया था। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर में किया था। 12वां प्रश्न देखिए, रेखता। रेखता का अर्थ मिली जुली या गिरी पड़ी होता है। पहले उर्दू भाषा भी रेखता कहलाती थी। रेखता का अर्थ होता है मिली जुली या गिरी पड़ी। इस पहले उर्दू भाषा भी रेखता कहलाती थी। 13वां प्रश्न देखिए, खड़ी बोली को टकसाली भाषा जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली को टकसाली भाषा जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा था। 14वां प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपालकृत रसविलास ग्रंथ में मिलता है। ब्रज भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपालकृत रसविलास ग्रंथ में मिलता है। 15वां प्रश्न देखिए, अशोक की धर्मलिपियों की भाषा प्राकृत थी। अशोक की धर्मलिपियों की भाषा प्राकृत थी। 16वां प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो, इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयत्न केशव चंद्र सेन तथा भूदेव मुखर्जी ने किया था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो, इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयत्न केशव चंद्र सेन तथा भूदेव मुखर्जी ने किया था। 17वां प्रश्न देखिए, हिंदी के प्रचार प्रसार में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी के प्रचार प्रसार में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का महत्वपूर्ण योगदान है। 18वां प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछ लेते हैं, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास। 19वां प्रश्न देखिए, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन 1884 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन 1884 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। 20वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय व पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से 1910 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय व पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से
1910 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। 21वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 22वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। 23वां प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार समिति का गठन 1918 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार समिति का गठन 1918 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। 24वां प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार समिति के प्रणेता महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी के प्रयासों से ही दक्षिण भारत हिंदी प्रसार समिति बनी थी। 25वां प्रश्न देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का अहिंदी भाषी प्रस्तावक श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का जो प्रयास अहिंदी भाषी जो प्रस्तावक थे वो श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। दक्षिण भारतीय थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी के दक्षिण भारत के किसी बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए एक अभियान चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वे व्यक्ति विशेष थे श्री गोपाल स्वामी अयंगर। 26वां प्रश्न देखिए, राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खैर। राजभाषा आयोग जिसका गठन 1955 में हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खैर। अगला प्रश्न देखिए 27वां, राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जो संसदीय समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 28वां प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना 1964 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना 1964 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इन प्रश्नों के संकलन के माध्यम से मैंने आपको हिंदी भाषा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये हिंदी भाषा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी की जो आपकी टीचर्स रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनमें भी इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसकी सीरीज़ 3 के साथ मैं जल्दी ही आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।